जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के कुछ ऐसे नए नियमों के बारे में जो सीधे सीधे हम सबकी मेहनत की कमाई से जुड़े हुए हैं। ये वो ज़रूरी बातें हैं जो हर बैंक अकाउंट होल्डर को पता होनी ही चाहिए ताकि अपना पैसा पूरी तरह से सेफ रहे। तो चलिए सीधे उस एक सवाल पर आते हैं जो कई लोगों के मन में रहता है। क्या ऐसा हो सकता है कि बैंक एक दिन अचानक हमारे ही पैसे इस्तेमाल करने से हमें रोक दे? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और इसके पीछे आरबीआई के कुछ खास नियम काम करते हैं। आज हम इन सारे नियमों को 4 आसान हिस्सों में समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इनएक्टिव अकाउंट का क्या खतरा है, फिर जानेंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड होने पर फौरन क्या करना चाहिए, बैंक लॉकर को लेकर हमारे नए अधिकार क्या हैं, और आखिर में ये सब जानना हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो लाखों लोगों को परेशान कर सकती है, और मजे की बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं चलता। ये प्रॉब्लम है बैंक खातों का इनएक्टिव हो जाना। आरबीआई ने इसके लिए एक साफ साफ डेडलाइन बना दी है और पहली डेडलाइन है 12 महीने। देखिए, अगर किसी भी सेविंग्स या करंट अकाउंट में पूरे 1 साल यानी 12 महीने तक ना कोई पैसा जमा किया गया और ना ही निकाला गया तो बैंक उस अकाउंट को इनएक्टिव मान लेता है। लेकिन असली दिक्कत जो है वो दूसरी डेडलाइन के बाद शुरू होती है, और ये मामला थोड़ा और गंभीर है। वो टाइम है 24 महीने का। अगर कोई खाता लगातार 2 साल तक इनएक्टिव पड़ा रहता है तो आरबीआई ने बैंकों को ये पावर दे दी है कि वो उस अकाउंट को पूरी तरह फ्रीज कर दें या फिर बंद ही कर दें, और उसके बाद उस खाते से 1 रुपया भी नहीं निकाला जा सकता। ये नियम सबसे बड़ा खतरा उन लोगों के लिए है जिनके पास जीरो बैलेंस अकाउंट है, जैसे जनधन योजना वाले खाते होते हैं ना। अक्सर सरकारी स्कीम का पैसा आता है और फिर लोग उन खातों को इस्तेमाल करना ही भूल जाते हैं और वो फ्रीज हो सकते हैं। तो भाई, इससे बचने का तरीका क्या है? बहुत ही आसान है। बस करना ये है कि हर कुछ महीनों में एक छोटा मोटा ट्रांजैक्शन कर लेना है, चाहे 50-100 रुपए जमा करें या निकालें। बस इतना करते ही खाता फिर से एक्टिव हो जाएगा और किसी भी सरकारी योजना का फायदा मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, अब एक और बहुत ही ज़रूरी बात समझते हैं। मान लीजिए कभी कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए और खाते से पैसे कट जाए, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे मामलों में सबसे कीमती चीज होती है वक्त। आरबीआई का नियम कहता है कि सही एक्शन लेने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का समय होता है। जैसे ही फ्रॉड का पता चले, 3 दिन के अंदर अंदर बैंक को लिखकर इन्फॉर्म करना होता है। ब्रांच जाकर दे सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात, बैंक से स्टैंप और साइन के साथ एक रिसीविंग जरूर ले लेनी है। यही सबसे बड़ा सबूत होता है। वो जो रसीद मिलती है वो बहुत पावरफुल चीज है। अगर ये साबित हो गया कि धोखाधड़ी में बैंक की तरफ से कोई लापरवाही हुई थी और शिकायत का सबूत हमारे पास है, तो बैंक को पैसे तो लौटाने ही पड़ेंगे, साथ ही उस पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। किसी भी तरह के ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड की तुरंत शिकायत के लिए एक नंबर है जो हम सबको अपने फोन में सेव करके रखना ही चाहिए, और ये नंबर है 1930, नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन। फ्रॉड होते ही तुरंत इस नंबर पर कॉल करनी है। वो शिकायत दर्ज करके पैसे को ब्लॉक करने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं, जिससे रिकवरी के चांस काफी बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उस कीमती सामान की जो लोग बैंक लॉकर में रखते हैं। क्या हम जानते हैं कि अगर लॉकर से सामान चोरी हो जाए या आग, बाढ़ जैसी किसी घटना में खराब हो जाए तो क्या होगा? आरबीआई ने यहाँ भी हमारे अधिकारों को और मजबूत किया है। पहले क्या होता था कि बैंक अक्सर ऐसी घटनाओं पर अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लेते थे, लेकिन अब नियम बदल चुके हैं। अगर बैंक की लापरवाही, जैसे कि बिल्डिंग की सेफ्टी में कोई कमी या आग या चोरी, इनकी वजह से लॉकर को नुकसान होता है, तो बैंक सीधे सीधे जिम्मेदार होगा। और अब एक ग्राहक की स्थिति कितनी मजबूत हो गई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आरबीआई ने मुआवजे की रकम भी तय कर दी है। यह है लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना तक। मतलब इसे ऐसे समझिए, अगर किसी लॉकर का सालाना किराया 3,000 रुपए है, तो बैंक की गलती से हुए नुकसान पर उसे 3 लाख रुपए तक का मुआवजा देना पड़ेगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है जो ग्राहकों को एक गजब की सुरक्षा देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारी जानकारी जानना किसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? सच कहूं तो ये जानकारी उन लोगों को ताकत देती है जिन्हें शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
ये नियम खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों, महिलाओं, हमारे बुजुर्ग नागरिकों और उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं जिन्हें बैंकिंग की कॉम्प्लिकेटेड बातों की ज़्यादा जानकारी नहीं होती। ज्ञान ही उन्हें किसी भी धोखाधड़ी और नुकसान से बचा सकता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इन नियमों की जानकारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारा सुरक्षा कवच है। जब हमें अपने अधिकार पता होते हैं तो कोई भी हमारी मेहनत की कमाई के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब खुद से ये सवाल पूछें, क्या हम एक कस्टमर होने के नाते अपने सारे बैंकिंग राइट्स के बारे में जानते हैं? क्योंकि हमारी जागरूकता ही हमारे पैसे को महफूज रखती है। अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना सिर्फ बैंक की नहीं, बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है। उम्मीद है इस जानकारी से सबको मदद मिलेगी। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।